विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये दरअसल डायनेस्टी खतरा तो है, लेकिन दरअसल इसे खत्म कोई कर पाने की स्थिति में है नहीं। कांग्रेस इतने चुनाव हारने के बावजूद नहीं कह सकती कि राहुल गांधी अब जरा दाएं किनारे हो जाएं, किसी और को मौका दें। देखिए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर जितने भी प्रहार किए जाए और पर उपदेश कुशल बहु तेरे प्रधानमंत्री जी जितनी भी लंबी लंबी भाषण दे लें, लेकिन ये सच्चाई तो सबके सामने है। कुशवाहा समाज के लिए यदि जरूरत पड़ती है तो कुशवाहा का मतलब उपेंद्र कुशवाहा और उनका बेटा और उनकी पत्नी। यदि माझी समाज की बात आती है तो बाकी उनके परिवार। मैं कहता हूं, और उसके बाद उपदेश भी देंगे, उपदेश मत दीजिए। हाँ, यदि किसी ने ईमानदारी से इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई लड़ी है, मोतीलाल नेहरू से लेकर के जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक जेलों के सलाखों में रहे, यदि किसी ने जान दी है, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, उन पर प्रश्न लगाने के लिए आप परिवारवाद का प्रश्न का एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी हो जाएगी डॉक्टर अजय। नहीं, एकदम ठीक, एकदम ठीक, एकदम ठीक, कैसे हो जाएगी? एकदम ठीक कहा हुए आपके यहाँ से, एकदम ठीक कहा। अभी प्रतिभा की बात कर रहे हैं और जनता जिसको चाहती है, जब आप आर्गुमेंट इन लोगों का सुन रहे हैं भाई, तो वही प्रतिभा और वही जनता तो हमारे पार्टी के अंदर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं। हमारी पार्टी टूटी भी कांग्रेस, लेकिन ये भी सच है कि जो परिवार के प्रति, गांधी परिवार के प्रति जो एक कहीं ना कहीं भाव है कार्यकर्ताओं का, वो कहीं ना कहीं नजदीक लाता है। नहीं, ये किसने तय किया था कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे तो प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये सच्चाई है कि प्रियंका गांधी नहीं चाहती थी और राहुल गांधी जी भी नहीं चाहते थे। बल्कि रायबरेली भी जब वो जा रहे थे तो रायबरेली के लोगों ने जब उनको किया कि भाई आप आइए और चुनाव लड़िए, तो चुनाव जीत कर आए, दोनों जगह जीत कर आए। बेटा प्रोजेक्ट कर रही हूँ अपनी जगह पर। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक भ्रांति फैलाने का प्रयास है। और जो दूसरे के बेटे की बात करते हैं, कैसे हम अपने परिवार के बेटों की तो बात कर लें। अब ये एफिडेविट वाले जो उप मुख्यमंत्री जी बनाए हैं, सबको पता है और क्या है, कहां से आए हैं। इसी तरह से अभी रक्षा मंत्री इतने बड़े पद पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह। हम लोग जहां हैं, यहीं के नोएडा के वो एमएलए हैं। अब जितनी भी बात हमारे गुरु भाई कर लें, अच्छे व्यक्ति हैं। आज इरिटेट थोड़ा हो रहे थे, वो इरिटेट होते नहीं है समान तौर पे। इनके पिताजी बहुत सज्जन व्यक्ति रहे, उनको मुख्य धारा से अलग किया गया। दलित समाज का नेता बनाना है तो दलित समाज के लिए ये चेहरा अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं लोग। भाई, चिराग पासवान पर जितनी लंबी बातें कर लें, सबको पता है और किस परिवार के हैं। क्यों परिवारवाद उन पर नहीं लगेगा? गांधी परिवार के लिए परिवार है जिसने शहीद दिया। सुनिए ना भाई, वो जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स का आरोप लगता है वो इसलिए लगता है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, स्टिल यू आर बीइंग सीटेड ऑन द चेयर। नहीं, आज कहाँ चेयर में, आज कहाँ चेयर में है भाई? हमारे तो चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब। चेहरा कौन है? चेहरा तो राहुल गांधी ही है ना। जनता, चेहरा तो जनता ही बनाती है, कार्यकर्ता और जनता बनाती है। यदि चेहरा जनता और कार्यकर्ता बना रही है राहुल गांधी को, तो हम और आप कौन होते हैं? सामान्य लोग कैसे उसको रिजेक्ट करेंगे? चेहरा यदि मोदी जी को किसी ने बनाया है तो है। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय करेंगे ना, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये हमारी सीईसी कमेटी ने तय की थी, पार्टी संगठन ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय की थी। ये सच्चाई है, सबके सामने है। और वहां की जनता ने भी तय किया कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत करके आई बाई इलेक्शन। तो मुझे लगता है ये हम पर सिर्फ नहीं लागू हो, या तो हो तो सच्चाई में प्रधानमंत्री जी नैरेटिव देते हैं तो पहले अपने गिरवा में झांके और फिर दूसरे के लिए बात करें। अब कम से कम इस चर्चा को कंक्लूड ऐसे कर दीजिए आप अपनी समझ से कम अभी डायनेस्टी पॉलिटिक्स मुद्दा बनना बंद हो जाना चाहिए ना। इन्होंने छोड़ दिया, मतलब मोदी ये कहना बंद कर देना कि भाई ये परिवारवादी है और हम संस्कारवादी हैं। पहले एक बात क्लियर कर लो, चिराग पासवान का परिवार नहीं है, उनका परिवार तोड़ दिया गया था, पार्टी तोड़ दी गई थी। किसने तोड़ा था? एक सेकंड, परिवार के चाचा ने तोड़ा, सबको मालूम है। बताइए ना, और उसके बाद उनका सामान भी बाहर आ गया। एक सेकंड, क्लियर कर दो ना बात को। मेरा परिवार नहीं है, हमको इससे बाहर रखो। हम तो अपने संघर्ष करके पार्टी भी बनाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए, अब हमारे एमएलए जीत के आए हैं। नंबर 1 परिवारवाद नहीं, मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रही हूँ, ये अब मुद्दा बंद हो जाना चाहिए। तेजस्वी नामदार हैं, राहुल गांधी नामदार हैं, भाई आपके यहाँ भी बथेरे नामदार हैं। एक बात सुनिए ना, आपके यहाँ नामदार भतेरे हैं कि नहीं? मेरी बात तो सुन लो। जब प्रधानमंत्री ने एक रेखा ड्रॉ कर दी तो हम तो अनुमान है, हम उनकी बात का अनुमोदन करते हैं,
उनकी बात को follow दामाद को करेंगे। टिकट पकड़ा देते हैं। नहीं, दामाद की माता जी पॉलिटिक्स में 1990 से, आई एम सॉरी, दिया तो दामाद को ही ना। बात कर रहे हो आप ना। अरे भाई, और चुनाव 5% जीत के साथ वोट बैंक है आपके साथ, आपको 5% में दामाद के अलावा कोई नहीं मिला 5 लोगों में टिकट देने को। 2 आर्ग्यूमेंट सभी को अवेलेबल है। नंबर 1, कोई कानून की वैधता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जनता जिताएगी तो वो राजनीति में आएंगे। तो राहुल गांधी भी रायबरेली से नहीं जीत कर, अच्छा फिर AK वाजपेयी, राहुल गांधी भी रायबरेली से जीत कर आए ना। हाँ, प्रियंका गांधी भी वायनाड से उसी वजह से है, अगर जीत के आए हैं प्रियंका भी उसी वजह से। यानी गलत नहीं है ना। ये आर्गुमेंट मैंने कहा सबको अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है। आशुतोष, इसको प्लीज कंक्लूड कीजिए ना 10 सेकंड में। सो डायनेस्टी पॉलिटिक्स बस थम जाए अब यहाँ ना भाई, न कहें प्रधानमंत्री मोदी किसी रैली में, अब बस 10 सेकंड। ये एक तरीके का नैतिक भ्रष्टाचार है, नैतिक अपराध है। और मुझे लगता है कि बिहार के इस उदाहरण के बाद अब तो प्रधानमंत्री जी को इस पर बोलना ही नहीं चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी की बड़ी कद्र इसलिए करता हूं क्योंकि वो संघर्ष करके वहां तक पहुंचे हैं और वो लगातार डायनेस्टी को मुद्दा बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा का बेटा जो कहीं कुछ नहीं है और वो अचानक कैबिनेट में आ जाता है, तो गरिमा जी, आप में क्या दिक्कत है और मेरे में क्या दिक्कत है और वाजपेयी जी में क्या दिक्कत है? You never know, sir. और फजल मलिक साहब में क्या दिक्कत है? भाई फजल मलिक साहब भी बन सकते हैं, इतना लंबा You never know, नहीं उन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। You never know sir, कुछ भी हो सकता है।